क्यू बराबर क्या होता है पता है, ए क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, यहीं पे ये बेस्ड है। तो देखो ए क्यू हो गया यानी कि 2.3 का होल क्यू ये हो गया, और माइनस 0.3 का होल क्यू ये हो गया, बाकी 2.3 का होल स्क्वायर ये हो गया, और ये प्लस क्या हो गया 0.3 का होल स्क्वायर ये हो गया, और ये प्लस ए बी हो गया, यानी कि 0.3 इंटू 2.3। तो यानी कि डायरेक्ट हमको क्या आ जाएगा इसका डायरेक्ट आ जाएगा 2.3 माइनस 0.3, ये आंसर, यानी कि 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2.0, यानी कि 2.2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है एक व्यक्ति कुल धन को 3/8 एक व्यक्ति के कुल धन का 3/8 भाग उसके मित्र को मिला, शेष धन का 3/8 भाग मिला मित्र को। यदि दोनों भागों के अंतर 36 रुपये तो कुल कितना धन था हमको बताना। तो हम क्या मान लेंगे, सपोज करेंगे मेरे पास टोटल जो धन था, मेरे पास टोटल जो वेल्थ था कितना था, हम उसके डिनोमिनेटर जो पार्ट है, देखो डिनोमिनेटर 8 है यहाँ भी डिनोमिनेटर 8 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 8 8 64 मेरे पास मान लो टोटल रुपया मेरे पास है, मेरे पास मान लो 8 8 64 टोटल रुपया है। अब एक व्यक्ति कुल धन का 3/8 यानी इसका 3/8 यानी कि इसका 3/8 करोगे तो 8 8 64 अतिरिक्त 24 यानी 24 रुपया किसको मिला, 24 रुपया व्यक्ति को मिला। इसमें अब बोला उसके मित्र का शेष धन का, अब शेष धन यानी कि 64 में से 24 गया तो कितना हो गया, 64 में से 24 गया तो 0, 6 में 4 गया 2, तो 20 का 3/8 यानी कि 8, हाँ 4 न बचेगा 24, हाँ तो 8 पंचे 40 यानी कि 5 या 15, ये हो गया 15। अब उसके मित्र को कितना मिला 15। अब ये दोनों भाग, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 14 में से 5 गया 9, 9 का वैल्यू क्या हो गया, जो दे रखा है 36 रुपया, तो 9 का वैल्यू कितना हो गया 36 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 4। हमसे क्या पूछा है टोटल धन, तो 64 गुने 64 का वैल्यू, तो 64 गुने 4 टोटल कितना, 4 चौक 16 6 6 चौक 256 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, टोटल धन मेरा कितना था 256 रुपया मेरा टोटल धन था। ठीक, मेरा टोटल धन कितना था 256 रुपया था। ठीक, अब एक मूलधन क्या है, ये क्वेश्चन देखो, मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक रेट से 132 रुपया है, यानी कि कुछ लाइन इसमें हमको लगता है छूटा हुआ है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, वार्षिक रेट से 132 रुपया। अगर मान चलो कोई प्रिंसिपल पी है, हमको नहीं पता, पहले साल का जो दे रखा है 11/10, पहले साल का हमको दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि यानी फर्स्ट ईयर, और दूसरे साल का जो होगा यानी कि अंतर, मतलब इसको ऐसे कर लो, यानी कि P इंटू 1 प्लस R/100 यानी कि सेकेंड ईयर का हो गया, और P इंटू 1 प्लस R/100 इस फर्स्ट ईयर का हो गया, जो दे रखा है 132। एक्चुअल में ये हो जाना है, अगर ये वाला पार्ट ऐसे अगर ये क्वेश्चन होगा ना, इसको ऐसे मत करना, डायरेक्ट इसको करना है। तो प्रिंसिपल P इंटू रेट मेरा 10% है, P इंटू 11/10 हो गया, गुने, अब इसमें से घटाओ यानी कि 1/10 हो गया, तो जो कि वैल्यू दे रखा है 132, जो दे रखा है 132, यानी कि 11 12 है कितना 132, और प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा, तो 12 10 दाएँ की 100, यानी कि 1200 हो जाएगा। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कोई अगर मान लो फर्स्ट प्रिंसिपल कोई दिया होगा, प्रिंसिपल 0 साल के लिए होता है, और यानी फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा और सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा। देखो फर्स्ट ईयर का ब्याज कुछ होगा, हमको नहीं पता, मान लेते हैं हम, मतलब अपने मन से बता दे, मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर का ब्याज कुछ होगा, मान लेते 1000 रुपया है। ठीक, सेकेंड ईयर का ब्याज हो गया 2000 रुपया,
2000 रुपया। रेट हम ले लेते अपने मन से 10%, सपोज रेट हम ले लेते 10%। हमको प्रिंसिपल बताना है, यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज हम चक्रवृद्धि ब्याज 1000 है, सेकेंड ईयर का ब्याज हमको 2000 है, रेट हम मान लिए 10% है, रेट मेरा कितना 10% है। अगर हमको प्रिंसिपल बताना होता है ना तो हम क्या करते पता है, हम लास्ट से यानी मान चलो कि अगर मान चलो यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ प्रिंसिपल से हम फर्स्ट ईयर पे जाएंगे तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन को पी गुने 10% का 11/10 करेंगे। बट हम उल्टा आ रहे हैं, मतलब ऐसे हम मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी कि सेकेंड ईयर से प्रिंसिपल पे आएंगे। अगर 2000 का हम 10% निकालते हैं तो निकाल पाएंगे, 11/10 नहीं करेंगे, 10/11 करेंगे। ठीक, तो ये जो मेरा आएगा वैल्यू यानी कि 20,000 जो वैल्यू आएगा 20,000/11। अब जो वैल्यू आएगा इसमें से क्या करना है, घटा देना, यानी कि माइनस कर देना। हम नंबर तो अपने से लिए हैं, नंबर अपने से लिए तो कुछ, तो 2000 - 11, ये मतलब जो भी वैल्यू आएगा पॉइंट में आएगा ये, इसको घटा लें। फिर इसको क्या करना है, फिर इसको 10/11 करना है, तो मेरा ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक, ये मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, बट ये हमको लगता है कुछ मिस है, देख लेंगे बाद में। उसके बाद यानी कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बट्टा 0.17। तो ये क्या होता है, फार्मूला डायरेक्टिव होता है। एक इसका एक फार्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये होता है बराबर 4ab। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको 0 पॉइंट, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है 0.89, यानी a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है। अब बराबर क्या होता है 4ab, यानी कि इसका मेन आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है 9 आमों में से 120 ग्राम वाले एक आम के स्थान पर दूसरा भारी अधिक ले लेने पर इसका औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब 9 आमों में से 120 ग्राम भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा अधिक भारी आम लेने से इसका औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितना का वृद्धि हो गया, तो 20 ग्राम का इंक्रीमेंट हुआ। तो जब 20 मतलब दूसरे आमों अधिक भारी आम लेने से इसका औसत भार 20 ग्राम वृद्धि हुआ, तो ओवरऑल 9 आमों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि 9 आमों में वृद्धि होगा। अगर 20 आम मतलब हर एक आम में 20 ग्राम, मतलब एक आम में 20 ग्राम वृद्धि हो रहा है, तो हर एक आम में 20 × 9 यानी 180 बढ़ जाएगा। ऑलरेडी पहले कितना था, 120 ग्राम भार था ही, तो 120 और ऐड कर दो, 0 8 2 10 0 2 1 3, यानी कि टोटल बदले गए आम का भार क्या होगा, 300 ग्राम हो जाएगा। कितना, 300 ग्राम हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ये जो है यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 4 दूना 8, देखो 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 1 4 दूना 8 हो गया, 8 1 9, 9/4, तो 3 + 9/4 नहीं 4/9 कर दो, फ्रैक्शन उलट दो। फिर 9 3 27, 9 3 27 हो गया, 27 4 31, 31/9। तो फिर यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे फिर लिखेंगे तो 1 + 31/9 ना के 9/31 कर देना। ठीक, अब 31 से कम 31, 31 9 40/31 हो गया, 40/31 हो गया। अब ये 4 माइनस क्या करना है, 4 - 5/31, 5 31/40 कर देना है। तो फ्रैक्शन उलट दिए, तो यानी कि 4 × 16 160 हो गया, और 31 बचे 5 और 5 × 15 155/40 हो गया, बट्टा यानी 160 - 155 यानी कि 10 में 5, 5/40 यानी 1/8, 1/8 मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, 30 औरतें उसी काम को 40 दिनों में कर सकती है, तो 50 आदमी एवं 50 औरतें उसी काम को कर सकती है कितने दिनों में। देखो 40 आदमी एक काम को क्या बोला है, 40 आदमी एक काम को कितने दिनों में करेगा, 40 आदमी 40 मैन जो है एक काम को 15 दिनों में करता है। ठीक, और 30 औरतें जो है 30 औरतें
30 ओमेन की बात करेंगे तो उसी काम को 40 दिन में करती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेते 5 या 15 एफिशिएंसी निकाल 5 या 15 5 8 40। ठीक, जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दो तो यहाँ से मेरा जो है 4 या 12 मैन और 24 ओमेन। तो मैन बट्टा ओमेन की बात करेंगे तो 24/12 यानी कि 2/1। मैन ओमेन की एफिशिएंसी आ गया 2/1। मैन ओमेन की एफिशिएंसी आ गया 2/1। अगर इसी में हम टोटल वर्क की निकाल लेते हैं, टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा, किसी एक को उठा लो, इसको उठा लो, 40 मैन, 40 मैन यानी एक मैन की एफिशिएंसी 2 है, 40 मैन की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और गुने 15 हो जाएगा। तो टोटल वर्क मेरा हो गया 40 गुने 2 गुने 15, टोटल वर्क हो गया मेरा ये। अब पूरा 50 आदमी, 50 आदमी, 50 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 तो 50 आदमी की एफिशिएंसी 50 गुना 100 हो जाएगा। और 50 औरतें यानी एक औरतें की एफिशिएंसी एक 50 की 50 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 गुने 15 दुना 30 और कितना हो जाएगा 100 और 50 यानी कि 150 हो गया ये 30 पचे 15 5 8 40 कितना दिन में हो जाएगा 8 दिन। 8 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक।